अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक बिल्कुल करीब है और मेरे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक तमाम महीनों से अफजल तरीन ये महीना है। ये अहम तरीन महीना है और हमारा असूल है इंसानों का, जो चीज़ हमारे नज़दीक अहम होती है उसका लाहे अमल भी उसी तरीके से पाबंदी के साथ हम तैयार करते हैं कि हम इस चीज़ को निभाएंगे कैसे, हम इस महीने में करेंगे क्या। ये सारा लाहे अमल हम अभी से तय कर लें। मेरे दोस्तों, रमज़ान आ रहा है और ये किस्मत वालों को, नसीब वालों को मिलता है। मुझे और आपको भी अल्लाह ताला ये नसीब फरमा दें, अल्लाह से दुआ मांगे। और जब हमें ये महीना नसीब हो जाए तो किन चीज़ों की पाबंदी करनी है, आए हम ज़रा नोट कर लेते हैं और इनके ऊपर अभी से ज़हन बना लेते हैं कि इंशाल्लाह अमल करूँगा। नंबर 1, बाजमात नमाज अदा करें। नमाज तो वैसे भी बाजमात अदा करनी चाहिए, रमज़ान मुबारक में खुसूसियत के साथ जमात का एहतमाम हो, क्योंकि मेरे दोस्तों ये नेकियों का सीज़न है, पैकेज लगा हुआ है। एक नफल फ़र्ज के बराबर और एक फ़र्ज 70 फ़र्जों के बराबर है। इसलिए रमज़ान में खुसूसियत के साथ, भला पहले आगे पीछे हो जाती है, जमात छूट जाती है जो कि नहीं छूटनी चाहिए, रमज़ान में हम कोशिश करें सारे काम आगे पीछे कर लें, नमाज का एहतमाम जमात के साथ मस्जिद में करें। नंबर 2, नफल नमाजें बिलखसूस तहज्जुद की पाबंदी करें। देखें, आम तौर पे जो ज़िंदगी के हमारे मामूलात हैं, सुबह उठना बड़ा ही मुश्किल होता है, तहज्जुद की पाबंदी मुश्किल होती है। रमज़ान में पैकेज लगा हुआ है सहरी का, सहरी में हम उठते हैं तो इसी बहाने वो वक़्त होता है तहज्जुद का, तहज्जुद पढ़ लेंगे तो बिल्कुल आसानी के साथ हम पढ़ सकते हैं। तो इसकी पाबंदी करें। और हमारे उलमा फरमाते हैं रमज़ान गोया कि ये पूरा साल इसके ऊपर आप मुंजमिद कर सकते हैं। क्या मतलब कि रमज़ान में जो इंसान आदत अपना लेता है, अल्लाह ताला उसको तौफीक अता फरमा देते हैं कि पूरा साल उसके मुताबिक गुजरे। तो हम जब रमज़ान में तहज्जुद की पाबंदी करेंगे ना मेरे दोस्तों, इंशाल्लाह आम दिनों में, आम महीनों में भी अल्लाह हमें तौफीक देगा, हम तहज्जुद पढ़ने वाले बन जाएंगे। तो रमज़ान में तहज्जुद की नमाज ना छूटे। नंबर 3, कुरान करीम की तिलावत करें, क्योंकि ये वो महीना है जिसमें कुरान उतरा, ये वो महीना है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से कुरान पढ़ते थे, सहाबा पढ़ते थे, ताबईन पढ़ते थे, हमारे उलमा औलिया तमाम के तमाम का एहतमाम होता था। इसलिए हमें भी इसका एहतमाम करना चाहिए, खूब कुरान की तिलावत करें। नंबर 4, कुरान मजीद अगर सही तरीके से पढ़ना नहीं आता तो किसी कारी साहब के पास जाएं, तजवीद के साथ कुरान मजीद पढ़ना सीखें, थोड़ा थोड़ा सीखें, कोशिश करें। हदीस पाक में आता है जो बंदा कुरान मजीद सीखते सीखते दुनिया से चला गया तो वो हुफ़ाज़ की सफ़ में क़यामत के रोज़ खड़ा किया जाएगा। हम थोड़ा थोड़ा सीखें, 1 लफ्ज़ सीखें, 2 सीखें, 1 सतर सीखें, 1 सफ़ा सीखें, इस तरह सीखने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि हम कुरान मजीद सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ने वाले हो जाएंगे। नंबर 5, मुस्तनद उलमा किराम के दुरूस में शिरकत करें। जहाँ मसाजिद में दुरूस होते हैं, कुरान मजीद की तफसीर पढ़ाई जाती है, उन मस्जिदों में जाएं और कुरान मजीद का तर्जमा सुने, तफसीर सुने, खुद तर्जमे के साथ कुरान मजीद पढ़ें। और नंबर 6, सिला रहमी करें। आपस के जो बिगाड़ हैं, आपस की जो दुश्मनियाँ हैं, वो ख़त्म करें। एक दूसरे के साथ भाईचारे वाला, सिला रहमी वाला मामला करें। नंबर 7, यौमिया बुनियादों पर सदका और खैरात का मामूल बनाए। रमज़ान मुबारक में सदका करेंगे ना, 1 रुपया खर्च करने के ऊपर 70 रुपये खर्च करने के बराबर अजर सवाब है, और 1 रुपया 10 के बराबर होता है। यूँ 700 रुपया खर्च करने का हमें अजर सवाब मिलेगा जब रमज़ान में हम यौमिया तरतीब से सदका खैरात करेंगे। नंबर 8, टीवी शोज़, सोशल मीडिया से हद्दुल इम्कान दूर रहें। ये चीज़ें वक़्त को बर्बाद करती हैं। बक़द्र ज़रूरत मसाइल सीखने हूँ, ज़रूरी दीनी वीडियो देखनी हो तो वो देखें, वरना ये जो फजूल किस्म के एंटरटेनमेंट के लिए इन चीज़ों से दूर रहें। नंबर 9, घर वालों और मुलाजिमीन से काम का बोझ कम करें और मिजाज में नरमी पैदा करें। रमज़ान मुबारक में जैसे हम थके होते हैं, हमारी घर वाली औरतें भी थकी होती हैं, उनके ऊपर ज़्यादा बोझ होता है। रोज़ा भी वो हमारे साथ रख रही होती हैं, तरावी भी वो उसी तरह पढ़ रही होती हैं जिस तरह हम पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हम फारिग वक़्त में आराम से सोते हैं, वो फारिग वक़्त उनका होता ही नहीं है। उनका काम बढ़ जाता है रमज़ान मुबारक में,
گھر کے کام کاج میں ان کی مدد کریں اور نرمی سے ان کے ساتھ پیش آئیں۔ نمبر 10، رمضان میں عمرے کا ثواب حج جیسا ہے، صاحب حیثیت ہے تو عمرہ کریں، حج کے برابر اجر و ثواب، بھائی پیکیج لگا ہوا ہے۔ اور نمبر 11، اللہ کی رضا کے لیے سب جھگڑے ختم کر کے ایک دوسرے کو معاف کریں۔ ہم جب ایک دوسرے کو معاف کریں گے تو اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ تو کتنی پیاری بات ہے، ایک دوسرے کو معاف کریں۔ نمبر 12، سنت تراویح 20 رکعت مکمل پڑھیں، 20 رکعتیں پڑھیں، 8 کے اوپر گزارا نہ کریں، 12-10 پڑھ کے فارغ نہ ہو جائیں۔ 1 گھنٹہ زیادہ زیادہ میرے دوستو، 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگے گا زیادہ زیادہ 20 رکعتیں پڑھنے میں۔ قرآن مجید کی تلاوت سن لیں گے، کھڑے ہو جائیں گے امام کے پیچھے، اتنا ثواب ہے۔ اب وقت نہیں ہے، بعض حدیثوں میں جو آتا ہے ثواب، میں آپ کو مستقل اس کے اوپر ویڈیو آئے گی انشاءاللہ کہ تراویح پڑھنے کا کتنا اجر و ثواب ہے، انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ تو تراویح 20 رکعت پڑھیں۔ نمبر 13، اعتکاف کے لیے فرصت ہو تو اعتکاف کریں۔ ابھی سے جو ضروری کام ہے وہ نمٹانے شروع کر دیں۔ رمضان کا آخری جو عشرہ ہے سنت اعتکاف ہے، تو اعتکاف کا اہتمام کریں۔ نمبر 14، سنی سنائی باتیں آگے نقل نہ کریں۔ جیسا کہ ابھی باتیں چلیں گی، رمضان کے سب سے پہلے مبارک دینے والے کے اوپر جنت واجب وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی باتیں حدیث سے کوئی شریعت سے تعلق نہیں ہوتا، تو سنی سنائی بات آگے نہیں پھیلانی چاہیے، تحقیق کریں پھر آگے پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، ہو سکے تو اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔